हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम अपने 10th क्लास की एक और वीडियो लेके आ गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने 3.1 को कवर कर लिया है। तो हम 3.2 लेके आए हैं। 3.2 क्या एक्सरसाइज है, इसमें ना दो लीनियर इक्वेशन होती हैं और उन्हें ना हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है ये हम आपको बताएंगे। तो उससे आइए वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि हमें दो इक्वेशन देंगे जिसमें दो ही वेरिएबल होंगे। उसमें से किसी एक वेरिएबल की एक वेरिएबल वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब तुम देखो, इसमें दो इक्वेशन दे रखी है, x + y = 14 एंड सेकंड इज x - y = 4। तो इसमें क्या है कि देखो इक्वेशन यहाँ से क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, सिर्फ सेकंड, ठीक है। अब ये जैसे x - y है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि x = 4 + y। ये x की वैल्यू तो आ जाएगी y के टर्म में। तो अब क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को अब फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब ये क्या है, x की वैल्यू कितनी आई, 4 + y, और y पहले से है ये दोस्तों यहाँ इक्वल टू कितना, 14। अब ऐसे ही अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2y, ठीक है। ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 4 + 2y। जब इसे सॉल्व करेंगे 4 को इधर ले जाएंगे तो 14 में से माइनस हो जाएगा, 14 में से 4 हो जाएगा, 10 बचेगा। तो y की जब वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10/2 = 5, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे जो हमने निकाली थी इक्वेशन थर्ड, x की वैल्यू से निकल जाएगी। जैसे रखेंगे तीसरे इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 4 + y, y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया 9। तो x y की जो वैल्यू है, x की 9 आ गई और y की वैल्यू आ गई अपने पास 5, ठीक है दोस्तों। ये होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वेरिएबल का मान निकालकर उसे दूसरे इक्वेशन में रख देना और फिर बाद में उसी का वैल्यू निकाल देना। जैसे अब अगला क्वेश्चन है 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो है s - t = 3 एंड s/3 अपॉन प्लस t/2 = 6, ये दे रहा है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इससे ना हम s की वैल्यू निकालेंगे। s की क्या वैल्यू हो जाएगी, s = 3 + t, ठीक है। इस इक्वेशन कुछ भी दे दो, फर्स्ट दे दो, इसे सेकंड दे दो, ठीक है। अब इस 3 + t है s की वैल्यू, तो इसमें रख देंगे 3 + t इसमें, ठीक है, अपॉन 3 प्लस t/2 = 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम 6 आ जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 6 + 2t, और ये हो जाएगा 3t = 6। जब इसे सॉल्व करेंगे 5t + 6 = 36, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब ये 5t = हो जाएगा 30 और t की वैल्यू कितनी आएगी, 6। और इसे इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें फर्स्ट में, तो ये कितना s = 3 + t, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 6 = 9, तो s की वैल्यू आएगी 9, क्योंकि हो गई, ठीक है दोस्तों। आ रहा है। तो ये बड़ा इजी मेथड है, इसमें आपको 10th क्लास के स्टूडेंट को चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसे सॉल्व करा देंगे। जब ऐसे अगले क्वेश्चन देखेंगे बहुत शुक्रिया, ठीक है। और देखो, तो अब इस पहले क्वेश्चन को पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, तो ये बोल रहा है 2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। तो हमें इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे अब ये दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट मान में से इसे मान सेकंड। जब फर्स्ट को सॉल्व करने पर हम देखेंगे √2x + √3y होता है, ये दे रखा है। तो हम जब इसमें √2x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस √3y हो जाएगा, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो -√3 अपॉन √2y, ठीक है दोस्तों। तो इस वैल्यू को हम किसमें रखेंगे, सेकंड में, पुट इन सेकंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, √3, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, -3 √3/2, ठीक है, -√8 और y = 0, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो √3 ×
√3, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास √3/√2 आई है माइनस में, ठीक है। ये कर दिया हमने, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे √3 × √3 3 हो जाएगा माइनस से, ठीक है, अपन √2 y माइनस √8y, ठीक है। इनका √2 एलसीएम आ गया दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा -3 और माइनस √2 और √8 मल्टीप्लाई करेंगे √16 की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, इक्वल टू 0। ये y है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3y माइनस 4y, ठीक है। √2 इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और ये हो जाएगा -3y = 4y, ठीक है, और y = 2, तो -3y माइनस 4y = 0, तो इसे जब सॉल्व करेंगे -7y = 0 हो जाएगा। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 0 आ जाएगी ना, क्योंकि 7 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। इसी वैल्यू को हम अब किस में रख देंगे, इसमें हम रख देंगे इसे दोस्तों इसमें इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, -√3/√2, y की वैल्यू कितनी है 0, तो इसकी भी 0 हो गई। x और y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 0। धन्यवाद। तो अब हमने इस पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमने करा दिए, बाकी आप कर लेना स्टूडेंट हो। तो जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अब तो दूसरा क्वेश्चन हमने दोस्तों अपना बता लिया है। तो क्या दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे इसमें दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन, और उसने क्या पूछा है, जैसे ये दे रहा है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 को सॉल्व करना है, और उससे m की वैल्यू निकालनी है। जैसे m की वैल्यू किससे सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस इक्वेशन को। जैसे अब x और y की वैल्यू हम इस दोनों इक्वेशन से निकाल लेंगे, उनको रख देंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो इससे m की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे करेंगे, जैसे ये इक्वेशन है दोस्तों, तो ये कौन सी इक्वेशन है, जैसे 2x + 3y = 11 है, ठीक है। और दूसरी क्या है, 2x - 4y = -24 है, ठीक है। इसे इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट, इसे रख देंगे सेकंड। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू निकालेंगे, 2x = 11 - 3y हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 - 3y = 2। इस वैल्यू को रख देंगे हम सेकंड में, पुट इन सेकंड, ठीक है दोस्तों। इसे सेकंड में रखने से क्या होगा, 2x की क्या वैल्यू निकल के आएगी, 11 - 3y / 2 - 4y = -24, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 - 3y - 4y = -24, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, 11 - 7y - 24 = ठीक है। इसे जब इधर देखेंगे तो 7 ये -7y = 11 को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -24 - 11 - 35, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 35/7, ये हो जाएगा 5, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो इसे हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर जो हमने ये x की वैल्यू निकाली थी, इसमें रखने पर क्या हो जाएगा, x = 11 - 3y, 3y की वैल्यू y 5/2। जब इसे सॉल्व करने पर हम देखेंगे 11 - 50/2 -4/2 = -2, x की वैल्यू ये अब y की वैल्यू। अब इन दोनों x और y की वैल्यू को रख देना इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर a दे दीजिए, ठीक है। a देने पर इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, उससे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमें ये तो करना, तो फाइंड m की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, जैसे इक्वेशन दे दी y = mx + 3, तो y की वैल्यू आई है हमारे पास दोस्तों 5, ठीक है। m की वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू आई है -2 और यहाँ +3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 = -2m + 3, ये हो जाएगा -2m = 5 - 3, -2 = 2, m की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों -1, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको इस जो मैंने अब तक कराया वो आपको समझ में आया हो स्टूडेंट को, इससे कि
बहुत आसान है, इससे कम से कम इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आता है बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के लिए और एनसी। तो धन्यवाद।